स्वागत है आपका। 9 बज गए देख रहे हैं आप। और आज शुरुआत भव्य एकता परेड के साथ जो कि केवड़िया में चल रही है। लंबी चौड़ी ये परेड जिसमें प्रदर्शन अलग अलग सेना की टुकड़ियों का आप देख रहे हैं लगातार, क्योंकि मौका भी बेहद खास है। पटेल की 150वीं जयंती है और ये भव्य एकता परेड जिसका ड्रेस रिहर्सल भी किया गया था और लगातार हम तस्वीरें वहां से आपको पहुंचा रहे हैं। ये एकता परेड दरअसल इसलिए भी खास है क्योंकि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। तो न्यू इंडिया की शक्ति इस माध्यम से यहां पर दर्शाई जा रही है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी समेत 16 टुकड़ियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। अलग अलग तरीके से अपने प्रदर्शन को यहां पर दिखाया जा रहा है, चाहे वो शौर्य का प्रदर्शन हो, चाहे वो यूनिटी यानी कि एकता का प्रदर्शन हो। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप नीचे की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली, चंडीगढ़ और मुरादाबाद में भी पैरेलल तरीके से ही इस आयोजन को महत्व देने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तरीका अलग हो सकता है लेकिन मौका है 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर, जिसे अब बेहद भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हर साल मनाती है। लेकिन इस साल आयोजन रिपब्लिक डे परेड की तर्ज पर किया गया है और यही वजह है कि लगातार इसकी तैयारियां भी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आप यहां पर देख सकते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें डांस भी किया जा रहा है। उससे पहले आपने सेना की 16 अलग अलग टुकड़ियों को देखा जो इसमें हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 पदक विजेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता भी इसमें शामिल हुए हैं। परेड का नेतृत्व हेरल्डिंग टीम के 100 सदस्य कर चुके हैं, जबकि 9 बैंड टुकड़ियां और 4 स्कूल बैंड परेड में शामिल किए गए हैं। ये अलग अलग रंग हम आपको 4 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जिसमें संस्कृति की झलक तो दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एकता की शपथ के साथ शुरुआत की, सरदार पटेल को नमन किया और भव्य एकता परेड में किस तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये एक खास तरीके का आर्मर डिस्प्ले जिसको आप पहले प्रैक्टिस करते हैं और तभी ये तलवारबाजी आप इतने स्किल तरीके से दिखा पाते हैं। ये देखने में भले ही आसान लगे, ये काफी मुश्किल प्रक्रिया है जिसे आप महीनों और सालों के अभ्यास के बाद इसमें परफेक्शन हासिल कर पाते हैं। और ये केवड़िया में अब यही दिखाई दे रहा है, तलवारबाजी इस वक्त की जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज की परेड में महिलाओं पर फोकस रखा गया है। अलग अलग कंटिंजेंट, अलग अलग टुकड़ियां जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही थी और ये 10 झांकियां जो आपने इससे पहले देखी, वो 10 झांकियां अलग अलग राज्यों की, वो राज्य जो अपने आप में संस्कृति और कला की पहचान है, उन राज्यों को यहां पर तरजीह दी गई। 10 झांकियों में एनडीआरएफ, एनएसजी, जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की झांकियां शामिल की जाएंगी। लेकिन ये देखिए, ये तलवारबाजी की एक पैटर्न बनाकर यहां पर महिलाओं का ये पूरा का पूरा दस्ता दिखाई दे रहा है। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, आपसे क्रोनोलॉजी जानना चाहेंगे इस पूरी परेड में, जहां से शुरुआत हुई और अंत तक क्या कुछ होने वाला है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से बात की जाए तो ये पूरे दस्ते जो हैं वो अलग अलग दस्ते जो हैं वो किए गए हैं। सारी जो कंटिजेंस है वो कंटिजेंस को लीड जो है वो महिला अधिकारी कर रही हैं। अभी जिस तरह से जो बात की जाए तो जो अभी प्रदर्शनी होंगी तो प्रदर्शनी के अंदर जो है 9 राज्यों के जो टेबलो हैं वो टेबलो भी आएंगे। पहले परेड है जो 16 कंटिजेंस हैं, वो कंटिजेंस के बाद जो है वो टेबलो आएंगे। टेबलो के बाद जो है वो एनसीसी का जो है वो बैंड्स रहेंगे, 9 बैंड है वो बैंड रहेंगे और अंत में जो है वो गृहमंत्री का संबोधन परेड खत्म होने के बाद होगा। उससे पहले सूर्य किरण की टीम जो है उसका एक एयर शो भी रहेगा। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है परेड का तकरीबन 1.5 घंटे
का जो कार्यक्रम 8:15 से 9:50 तक का कार्यक्रम है। 9:55 को प्रधानमंत्री का संबोधन है। 9:55 को प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। राष्ट्रीय दुख संबोधन के अंदर वो सरदार पटेल को याद करते हुए उनके जो कार्य हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत को एक किया, अखंड भारत बनाने की बात की, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जब प्रधानमंत्री ने वापस दोहराया था जब ये प्रतिमा बनी तब, तो वही चीज़ जो है प्रधानमंत्री आज यहाँ से कहेंगे कि किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम आगे बढ़े हैं और किस तरह से उनकी सरकार सरदार पटेल को विजन को लेकर आगे चल रही है, और भारत की जो विविधता है, विविधता में एकता को लेकर ये जो परेड है, परेड का भी वही चीज़ दिखाने की कोशिश हो रही है कि विविधता में एकता किस तरह से भारत की शक्ति है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश इस परेड से हो रही है। और अब हर साल यह परेड होगी। अभी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ गई हैं। श्वेता, आप तो लंबे वक्त से 26 जनवरी की परेड कवर करती आई हैं, आपने उसका भव्य रूप भी देखा है। उस परेड और इस एकता परेड में आप क्या फर्क देख पा रहे हैं? 1978 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर बुनियादी तौर पर देखें तो काफी कुछ हो जाता है नेहा, क्योंकि वहाँ पर जो सैन्य उपकरण है, साजो सामान है, उनको भी दिखाया जाता है कि भारत उस हिसाब से किस तरीके से तरक्की कर रहा है। मेक इन इंडिया की वो इबारत भी उसी कर्तव्य पथ पर लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें अपने सभी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं या फिर जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, खासकर जिस तरीके से महिलाओं की मौजूदगी को इसमें देखा जा रहा है, कई प्रदेश इस बात को लेकर बार बार कहते हैं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हमारे पुलिस बल में है, चाहे वो बिहार की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे केरल की पुलिस का दस्ता जब आगे बढ़ रहा था और उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि कैसे देश में पहली महिला पुलिस थाना वहां पर लगाया गया और सबसे ज्यादा पीपल फ्रेंडली पुलिस वहीं को कहा जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ जो परेड हो रही है उसमें चूंकि जो पुलिसिंग होती है उसको भले ही सवालों का सामना करना पड़ता है, भले ही प्रत्यक्ष वो सबसे अधिक नजर आते हैं क्योंकि सड़कों पर तैनाती एक पुलिस वाले की होती है, पर एक व्यक्ति जिस भी राज्य का हो वो अपने राज्य की पुलिस को वहां पर देखकर बहुत कुछ समझ भी सकता है। और मुझे लगता है कि जब गर्व के साथ ये पुलिस दस्ते आगे बढ़ते हैं तो उन्हें भी ये आभास होता जाता है कि कितना बड़ा दायित्व उनके कंधों पर है। पुलिसिंग केवल ये नहीं है कि आपने बल का प्रयोग किया, पुलिसिंग है कि आपने किस तरीके से कानून व्यवस्था को बनाया, एक सेंसिटिव तरीके से भी। आम नागरिक कितना आपको अप्रोचेबल समझती है। आज जब अलग अलग राज्यों के पुलिस दस्तों के आगे बढ़ते हुए जब पूरी कमेंट्री वहां पर चल रही थी, मुझे एक एक शब्द में यह आभास हो रहा था कि वो जो पुलिस दल हो या फिर जो हमारे CISF, CRPF, BSF, ITBP, मतलब चाहे CAPF हो यानी सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो या फिर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, इन सब का योगदान देश के लिए, देश की एकता के लिए कितना बड़ा है और इन सब पर दायित्व कितना बड़ा है समूचे देश की ओर से। आज इतना अद्भुत नजारा देखिए कर्तव्य पथ पर। नेहा, आप हम सब देखते हैं कि किस तरीके से एक तरफ से राष्ट्रपति भवन दिखता है, एक तरफ से इंडिया गेट दिखता है, लेकिन यहाँ केवड़िया जो लोग नहीं जा पाए हैं, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक द्वीप है, एक आइलैंड है, जहाँ पर सरदार पटेल की वो मूर्ति जो दुनिया में सबसे ऊंची है, और केवल दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति ये नहीं बल्कि सबसे कठिन इस मूर्ति को बनाना था, क्योंकि बाकी मूर्तियों को अगर आप देखेंगे, चाहे आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी मूर्तियों को याद कर लीजिए, तो वो दो पैरों पर नहीं खड़े हैं, वो एक पेडेस्टल पर खड़े हैं जिसे एक गाउन से कवर किया जाता है। वो बनाना जहां पर आपके पेडेस्टल की चौड़ाई अधिक हो, काफी मामलों में आप आसान कह सकते हैं, लेकिन जब दो पैर, जहां पर विंड का प्रेशर भी बहुत अधिक रहता है, इसीलिए यहाँ पर इंजीनियर्स को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर ये अपने आप में इसीलिए और अद्भुत हो जाता है क्योंकि इसका निर्माण उस हिसाब से और पहाड़ियों के कटान की वजह से वहां पर हवा का वेग जो होता है वो बड़ा मुश्किल था इस मूर्ति को खड़ा करना। जी श्वेता, और एक फ्रेम में इस मूर्ति को दरअसल कई बार कैप्चर करना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी ऊंचाई इस मूर्ति को है।